हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट की बहुत ही फेमस डिश खाने वाला हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन राड़ा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ज़्यादातर आपने इसको होटल और रेस्टोरेंट में ही खाया होगा, बट आज के बाद आप इसको इजीली घर पे बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो 500 ग्राम यहाँ मैंने चिकन लिया है और थोड़े से बड़े बड़े पीसीज रखे हैं, ज़्यादा छोटे पीस नहीं मैंने इसके किए हैं। और लेग में देखिए मैंने कट लगा लिए ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें विनेगर ऐड करना है और 1 चम्मच आप इसमें ना नमक ऐड कीजिए। नमक और विनेगर के साथ अच्छी तरह से आपने चिकन को मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, चिकन के बाहर से जितना ब्लड लगा होता है, जितनी भी इसमें स्मेल होती है, पूरी तरह से निकल जाती है। तो देखिए अच्छे से मैंने चिकन को मिक्स कर लिया था। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है और पानी के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट तक आपने चिकन को इसी पानी में छोड़ देना है। देखिए पानी का कलर कितना चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने चिकन को 2 से 3 बार पानी से धो लेना है। तो ओके, देखिए चिकन को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। इसको आपने एक छन्नी के ऊपर रख देना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है पूरी तरह से निकल जाए। अब आपने चिकन को ना मैरिनेट करना है। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा चिकन के ऊपर। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और 1 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो अच्छी तरह से चिकन को सारे मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। मैरिनेट करने से क्या होता है, चिकन के अंदर तक नमक मिर्च का अच्छा टेस्ट भी आ जाता है और इसके ऊपर अच्छा कलर भी आ जाता है। तो ये देखिए चिकन को अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया है। 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम प्याज और 400 ग्राम टमाटर का यूज़ किया है। टमाटरों को आपने पीस लेना है, प्याज को चॉप कर लेना है। तो देखिए प्याज को चॉप कैसे करना है, इस तरह से प्याज में कट लगाइए। दोनों साइड में कट लगाने 1/2 कीजिए और प्याज को सॉफ्ट एंड से पकड़ना है। इस तरह से आप प्याज को ना चॉप कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे का सारा प्याज आपने बारीक काट लेना है। अब इसके लिए फ्रेश मसाला बनाया जाता है। एक आपने पैन लेना है, 1 चम्मच उसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। 2 छोटे चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड करना है इसमें। इसके साथ में 2 टुकड़े आप इसमें दालचीनी के ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। एक आपने तेज पत्ता ऐड करना है। 2 बड़ी इलायची ऐड की है मैंने इसमें। 4 मैंने इसमें छोटी इलायची ऐड की है। 3 से 4 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए। जो हम मसाला बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिकन में इसका। और इसके साथ में 2 पीस मैंने देखिए जावित्री ऐड की है। 1 चक्री फूल ऐड करेंगे इसमें। थोड़ी सी आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। 3 से 4 आप इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कीजिए और 15 से 20 काली मिर्च डालनी है। ये जायफल है, बिल्कुल छोटा सा पीस डालना है आपने इसका। ये देखिए इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब आपने गैस की फ्लेम चालू कर देनी है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मसालों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इस मसाले को एक बार बना के आप ना स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी बंद डिब्बे में। जब भी चिकन बना रहा हो थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा, फ्लेवर देखिएगा कि ज़बरदस्त आएगा। तो मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है, इनको ठंडा करके आपने ना ग्राइंड कर लेना है। एकदम फाइन इसका पाउडर बना लीजिए इस तरह से। तो ये हमारा चिकन मसाला भी तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है, कोई मोटी सी कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऑयल ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है और इसके ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा आपने इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड करना है। तो कम से कम 12 से 15 कलियां आपने लहसुन की डालनी है। जैसे लहसुन पकना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है वो यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। जब तक प्याज पक रहा है इसमें ना चिकन कीमा का यूज़ किया जाता है। 200 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसको आपने ना या तो चापर से चॉप कर लेना है या मिक्सी ग्राइंडर जार में डालिए, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको ना दरदरा सा क्रश कर लीजिए। तो इस तरह से आपने इसका कीमा बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने ना ऑयल ज़्यादा क्यों डाला था, प्याज को जल्दी पकाने के लिए मैंने ऑयल का यूज़ ज़्यादा किया था। इसके बाद इसमें से ना आपने आधे से ज़्यादा ऑयल जो है वो निकाल लेना है। इसका यूज़ आप नेक्स्ट टाइम तड़के में कर सकते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल कम ऑयल बचा है और प्याज भी अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो कभी भी जल्दी आपने प्याज को पकाना हो, इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के आप इसको पका सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से आपने पका लेना है ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाए यहाँ पे। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने पका लिया है। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है चिकन को तीखा करने के लिए। जो मैंने चिकन में मैरिनेशन में मिर्च डाली है वो कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है, वो सिर्फ कलर के लिए यूज़ की जाती है। एकदम लो फ्लेम में आपने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को थोड़ी देर पका लेना है। इसके बाद आपने इसमें ना पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों के साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिए।
अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 2 से 3 मिनट तक टमाटरों को आपने हाई फ्लेम में पका लेना है। जैसे आपको लगता है कि टमाटरों का जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कम होना शुरू हो चुका है यहाँ पे, इसके बाद आपने जो मसाला पीस के रखा होगा ना, वो भी ऐड कर देना है। तो ये देखिए टमाटर यहाँ पे पकना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें मसाला ऐड करना है, तो पूरा मसाला नहीं डालना है। जो मसाला बच जाएगा उसको नेक्स्ट टाइम चिकन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ही चम्मच मसाले का यूज़ किया और इसको किसी बंद डिब्बे में भर के आपने रख लेना है, स्टोर कर लेना है। और गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है। थोड़ी देर आपने यहाँ पे मसालों को भी पका लेना है और इसमें थोड़ी सी आपने ना कसूरी मेथी भी ऐड करनी है। कसूरी मेथी पहले डालेंगे ना, चिकन में एक अच्छा कलर आएगा और अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो कसूरी मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए मसाले यहाँ भूनने के और ड्राई हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट मसालों को पका लिया है। जो चिकन कीमा बना के रखा था ना, वो इसमें ऐड कर देना है। चिकन कीमा को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आपने चिकन कीमा को भी यहाँ पे भून लेना है। अगर आपके पास चिकन कीमा ना हो, स्किप कर दीजिए। आप डायरेक्ट इस मसाले में ना चिकन को पका सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चिकन कीमा ने भी पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। तो अब चिकन डालने के बाद गैस की फ्लेम ना थोड़ी देर के लिए हाई कर दीजिए, ताकि चिकन जल्दी से गर्म हो जाए। इसके बाद जो चिकन की कुकिंग है मीडियम फ्लेम में करनी है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन को मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अच्छे से चिकन यहाँ पे गर्म भी हो चुका है। अब गैस की फ्लेम आप ना मीडियम टू लो कर दीजिए। ऊपर से आपने कवर कर देना है। 5 मिनट तक आप इसको ना आराम से पकने दीजिए। ये देखिए गैस की फ्लेम भी दिखा देता हूँ। इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है गैस की फ्लेम। ज़्यादा तेज़ करेंगे चिकन ना कढ़ाई के नीचे चिपक जाता है और जलना भी शुरू हो जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसको पलटे से ना पलटी करते रहना है। पानी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है, पानी होता है, चिकन अपने आप जैसे गर्म होता जाता है ना, पानी छोड़ता जाता है। तो अब देखिए चिकन को अच्छी तरह से मैंने फिर से मिक्स कर लिया 5 मिनट के बाद यहाँ पे। वैसे ही आपने इसको ना फिर से कवर कर देना है और 10 मिनट तक इसको ना वैसे ही मीडियम टू लो फ्लेम में पकने दीजिए। तो यहाँ पे मुझे टोटल 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए और देखिए कितना अच्छा इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, बहुत अच्छे इसमें कलर आ चुका है। और चिकन जब पानी छोड़ देता है ना, कढ़ाई के नीचे चिपकने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो 15 मिनट तक आप इसको ना मीडियम फ्लेम में पका लीजिए और जैसे थोड़ी अच्छी से इसकी भुनाई हो जाएगी, फिर आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा, ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालेंगे चिकन के ना रेशे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से पानी के साथ चिकन को मिक्स कर लेते हैं। पानी क्यों डाला? कई बार हम चिकन को कीमे के साथ पकाते हैं, वो अंदर तक अच्छे से नहीं पक पाता है। तो यहाँ पे पानी का यूज़ किया है। 1 से 1.5 कप आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे चिकन को पकाते हुए लगभग 17 से 18 मिनट हो चुके हैं। मैंने थोड़े से बड़े बड़े पीसीज रखे हैं, तो 10 से 12 मिनट तक आपको इसको ना दोबारा से पकाना पड़ेगा। छोटे पीसीज हो जल्दी पक जाता है चिकन यहाँ पे, बट बड़े पीसी रखे होंगे तो आपको ना 30 से 32 मिनट लग जाएंगे इसको पकाते हुए। अब देखिए मैंने यहाँ पे अभी भी गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है और ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया था यहाँ पे। अब चिकन जो है अच्छी तरह से पक चुका है। मैंने पीस चेक करके देखा था। लास्ट में आपने ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। थोड़ा सा बटर डालना चाहिए, थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। धनिया को मिक्स कर लीजिए। तो ये आपका चिकन राड़ा जो वो तैयार हो चुका है। इसको आप अगर ड्राई करना चाहते हैं, इसको 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में पका लीजिए, ड्राई हो जाएगा। इसको अगर लटपटा सर्व करना चाहते हैं, इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।